नमस्कार, दैनिक शिवटाई में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जहां पर देख रहे हैं कि जिस तरह से नो टू पॉलिथीन बैग्स जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मुहिम चली है और कहीं ना कहीं आम जनता काफी सहयोग कर रही है। पर उसके बावजूद भी जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो रेट डाली जाती है, ये देखिए आज कितने पॉलिथीन को जब्त कर यहाँ पर लाया गया है। यानी ये आदेश निकलने के बाद ही ये भी कहा गया कि जो अगर पकड़ा गया इसकी अवहेलना करते हुए उसे 5,000 रुपया जुर्माना भी होगा। उसके बावजूद भी ये देखिए बाजारों में धड़ल्ले से इस तरह के जो पॉलीथीन बैग जो बिक रहे हैं, यानी जो जब कहा गया है 1.20 यानी माइक्रोन जो पॉलीथीन है वो आप यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा से नो टू पॉलीथीन बैग्स। और यही आप देख रहे हैं समय के दृश्य जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। और यहाँ पे ये जो आज फिर से ये पूरा जो आप देख रहे हैं तादाद पकड़ी गई है, तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य, यानी जो भी फिर से कहेंगे अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, और आपने देखा ये पॉलीथीन कितना खतरनाक है। और जहाँ भी कहीं अगर कहीं गलने सड़ने की बात ही छोड़िए, यानी कहीं भी अगर होता तो ये काफी नुकसान देता है पर्यावरण को। और साथ ही साथ गौ माता, जहाँ पर आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है गौ माता की मृत्यु हो जाती है इन्हीं पॉलीथीन से, जो सड़ते नहीं है, गलते नहीं है और कई सारी बीमारियों का कारण होते हैं। और उसी के चलते ये खाकर गौ माता भी मरती हैं और कई सारा नुकसान भी होता है, पर्यावरण भी दूषित होता है। उसी के चलते अब ये लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मुहिम चलाई जा रही थी। और तभी ये अब जो भी कहा कि नो टू पॉलीथीन बैग्स। और देखिए ये अब कितने सारे जो पॉलीथीन बैग्स हैं इन्हें जब्त कर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लाया। डेली इस तरह की मुहिम चलती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब हरकत में है और जो भी लोग इसकी अवहेलना करेंगे उनका सामान जब्त होगा, साथ ही साथ उन्हें जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। और काफी कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की जो सवाल है, लोग कहते हैं कि आप लोग दुकानों से तो ये पॉलीथीन बैग्स बंद करवा रहे हैं, पर क्यों ना उन फैक्ट्रीज को बंद करवाया जाए जहां से ये पॉलीथीन बैग्स बनकर आते हैं और लोग इन्हें खरीदते हैं। ये बड़ा एक सवाल है, ये आम जनता का सवाल है जो हम आप तक रख रहे हैं। यानी आप छोटे तबके को पकड़ते हैं, पर जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां लगाकर बैठे और जिनमें धड़ल्ले से अभी भी ये पॉलीथीन बैग्स बन रहे हैं, उन पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता। ये जनता के सवाल थे जो हम आप तक रख रहे हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक रख रहे हैं कि कहना है कि क्यों नहीं बड़े बड़े मगरमच्छ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं उन्हें क्यों नहीं, उन पर क्यों नहीं शिकंजा, ताकि फैक्ट्री से जब माल ही नहीं आएगा तो जनता कैसे खरीदेगी, दुकानदार कैसे खरीदेंगे। ये एक बड़ा सवाल रहेगा और ये सवाल सही भी है। ये आम जनता का सवाल है कि जब पॉलीथीन मार्केट में नहीं आएगा तो लोग कैसे खरीदेंगे। अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो उसे कैसे बेचेंगे, यानी चोरी से कहें या ओपनली कहें बेचेंगे कैसे। तो ये चीजें, इन पर ध्यान देना जरूरी है कि जो जिस चीज की जड़ है उस तक पहुंचना, ना कि आप तने को पकड़े। सबसे बड़ी बात है कि जड़ को जब आप पकड़ेंगे तो नेचुरली वो चीजें खत्म हो जाएगी। और बात करने का प्रयास भी करेंगे, डॉक्टर विनोद शर्मा से बात करेंगे कि आखिर उनसे भी जाने का, उनके भी सवाल रखेंगे कि क्यों ना जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें ही बंद करवाने का एक प्रस्ताव रखा जाए कि जहां से ये सारी जो पॉलीथीन बनकर आती हैं। अभी चलेंगे साथ में। इस समय चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, अरुण गुप्ता जी है। कोई नहीं अरुण जी, आते रहेंगे। आप पहले बताइए, जिस तरह से अब लगातार की मुहिम चली नो टू पॉलीथीन बैग, जनता भी कर रही है, सहयोग कर रही है, पर जनता का सवाल है जो आप तक रख रहे हैं, जो फैक्ट्रियों से आता है जो ये सामान आ रहा बन के, ये पॉलीथीन बैग, क्यों ना फैक्ट्रियों को बंद करवाया जाए, ना सामान आएगा ना लोग खरीदेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 120 माइक्रोन के नीचे जम्मू के अंदर कोई भी फैक्ट्री नहीं बना रही। ये जितना भी आ रहा है जम्मू के बाहर से ही आ रहा है। तो इसमें सबका ये आज मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, हमारे जॉइंट कमिश्नर हेल्थ अफसर और
एसओ वगैरह, सेंट्री इंस्पेक्टर, सेंट्री सुपरवाइजर, सब ने बड़े प्रयास किए है, जिसके कारण ये हमें पॉलिथीन इन्होंने सीज करा है। मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि हर जम्मू शहर के नागरिक की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इसका मेन कारण ये होता है कि जब भी ये पॉलीथीन में हम कूड़ा डाल के फेंकते हैं, हमारी नाली चौक होती है। फिर अभी रेनिंग सीजन आने वाला है या बरसात में इसमें मॉस्किटो मच्छर वगैरह पैदा होगा, फिर लोग फिर बातें करेंगे। उससे अच्छा कि हमें मिलजुल कर सबको टीम वर्क होता ही है, लोगों के कॉपरेशन से ही हम ये समस्या का हल कर सकते हैं। हम अभी टूर करके आए सिलवासा पे, वहाँ पे हमने देखा कि लोग पूरा कॉपरेट करते हैं, हमें कहीं भी एक भी पॉलीथीन का वहाँ नहीं मिला, क्योंकि लोगों के सहयोग से वो उसमें हम किसी का यहाँ पे लोगों का नुकसान करके खुश नहीं होते, लेकिन हमारी मजबूरी बनती है। हम चाहते हैं कि सभी हमें कॉपरेट करें, जिससे हमारा अपना शहर खूबसूरत लगे। हम भी कल की हम कंपटीशन कर सकें इंदौर के साथ, सिलवासा के साथ, और जितनी भी अच्छी हमारी सिटी है उनके साथ, क्योंकि लोगों के साथ सहयोग से। और आप भी पॉजिटिव न्यूज़ देते रहिए, लोगों को भी अवेयर करते रहिए, जिससे हमारा पॉजिटिव होगी वहाँ पॉजिटिव दिखाएंगे, ऐसे ही जहाँ नेगेटिव होगी वो भी हम पीछे नहीं। डॉक्टर विनोद शर्मा जी जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक मुहिम चली है, बड़ी अच्छी मुहिम, क्योंकि पर्यावरण भी दूषित होता जा रहा है, और ये पॉलीथीन एक ऐसी जहर है जिससे हमारी कई गौ माताएं खा के, जानवर खा के उनकी भी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल बड़ा, ये जनता का सवाल है जो आपसे कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों से अभी भी ये पॉलीथीन आ रहे हैं, से नो टू पॉलीथीन, उन फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं लगाम कसी जाती? ना बाजार में आएंगी, ना लोग खरीदेंगे, ना इसे बेचेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैम, और ये सवाल काफ़ी बार हमसे पूछा गया और काफ़ी बार हमने इसका जवाब भी दिया है कि हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ ये बिल्कुल नहीं बनता, और किसी तरह से ये इंपोर्ट हो रहा है हमारे बाकी जो इंटरस्टेट स्टेट से हो रहा है। कहने का मतलब तो आपको पता भी होगा कि ऑनरेबल हमारे मेयर साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें सबको बुलाया था, रेलवे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट थी उनके वहाँ के लोगों को, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अब काफ़ी सख्ती करने वाले हैं हम रेलवे के साथ भी और वहाँ बॉर्डर पे भी। तो पहले से बहुत कम हुआ है। हम कितना ड्राइव करते हैं, तीनों जोन्स में 10 टीमें कोई हमारी बनी हुई है, तो बहुत कम मिलता है। हमें बहुत खुशी है कि जितना पहले मिलता है इतना नहीं मिल रहा, लेकिन अभी कहीं किसी एक दुकान से मिल जाता है। जैसे आज किसी दुकान से हमें 3 क्विंटल मिल गया। अदरवाइज आप देखो कि अभी जो पता नहीं ना होगा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम वहाँ भी पहुँचने वाली है। मेरे हिसाब से कुछ लोग और भी होंगे, ऐसे और भी होंगे, लेकिन लोगों की अवेयरनेस काफी हो चुकी है। नहीं, मैं मुझे लग रहा है काफी लोग जो है जम्मू के समझदार हैं, और दुकानदार भी इसको काफी कम यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और उनके लिए ड्राइव चलते रहेंगे और उनको हम पनिश करते रहेंगे। नाराजगी भी आपसे होती है, आप अच्छा काम करें, नो कोई दोराहे नहीं है, क्योंकि जहाँ पे समाज का हित हो, समाज के लोगों की सेहत का हित हो, हमारी जो गौ माता उनका हित हो, तो ऐसे ड्राइव्स होनी भी चाहिए। पर जनता की नाराजगी सहनी पड़ती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी हम लोगों से मिलते हैं, हमसे कोई नाराज नहीं होता। हमसे वही लोग नाराज होते हैं जो पॉलीथीन जो है वो इसके बावजूद कि ये पॉलीथीन बैंड है फिर बेचना चाहते हैं। जो लोग बेचना चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं पॉलीथीन का, वो हमसे नाराज होंगे मैम, और हम बड़ी खुशी से उनकी नाराजगी को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आम जनता हमसे खुश है, क्योंकि सभी को मालूम है पॉलीथीन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए ना एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है। हमारी साइंटिफिक तो है ये, पर्यावरण के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए खतरा है, ये किसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करना छोड़। हमारी दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है, और जिन्होंने छुपा कर रखे हैं उनके लिए कम से कम क्या कहना चाहिए? 5,000 रुपये मेरे सामने बोला हुआ सबको फाइन होगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट्स की जो 50,000 पे है, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल, और ऐसे लोगों को जहाँ से इतना पॉलीथीन मिलेगा। मैं आज अपने सैनिटेशन ऑफिस जो परशोत्तम जी, आज कितना रिकवर किया? आज 3 क्विंटल किया है इन्होंने एक ही दुकान से, और इनको फाइन 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरे सामने बोला कि थोड़ी देर हम 5,000 रखें, लेकिन ऐसे जो लोग जो इतना पॉलीथीन अपने अंदर रख रहे हैं दुकानों में, उनको आने वाले समय में 50,000 से कम फाइन नहीं किया जाएगा। जी, ये साफ तौर पर चेतावनी है जम्मू म्युनिसिपल। जी 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 सर, मैं एक बात ऐड कर, लोगों से भी अपील करते हैं कि जब भी वो मार्केट में कोई भी वेजिटेबल या कोई ग्रोसरी वगैरह लेने जाए तो पॉलीथीन अवॉइड करें, उन दुकानदार से लेने, अपने साथ या कैरी करके जाएं, कपड़े का या कोई और या जूट का, या उससे कहें कि पहले भी, आज से पहले आप देखिए जब हम मार्केट में इवन की कपड़े भी लेने जाते थे वो भी अखबारों में लपेट कर, तो ऐसा दोबारा आना चाहिए पर्यावरण के लिए और हमारे समाज के लिए। बहुत अच्छा, सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आह्वान है, अब कोई भी पॉलीथीन बेचता हो, यानी जो कि से नो टू पॉलीथीन, अगर हवाला आदेश की अवहेलना करते हो या उनसे पॉलीथीन बरामद होते हैं, अभी तो फिलहाल 5,000 रुपया, पर आने वाले समय में 50,000 रुपया जेब में रख लीजिए अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं। ये साफ तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है। फिर से वही सवाल हम करेंगे कि क्या किन
फैक्ट्रियों से ये माल जम्मू तक पहुंचता है, कहां से आता है, कौन लोग आते हैं, कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, ये चीजों पर बड़ा सवाल ध्यान देने की जरूरत है। कैसे ये हमारे जम्मू कश्मीर तक पहुंच रहा है और इसे धड़ल्ले से लोग अभी भी बेच रहे हैं। पर फिलहाल लोगों का समर्थन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह के पर्यावरण स्वच्छ हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है वो जम्मू हो या कोई भी राज्य हो या स्टेट हो, हेल्दी हो। पर उसके चलते हमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का समर्थन करना है, उनको उन्हें अपना योगदान देना है, ताकि आने वाले समय में स्वच्छ भारत, स्वच्छ जम्मू कश्मीर हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।